बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जंग सफ़ीन में हक पर कौन, अली रजी अल्लाह तआला अन्हु या मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु? हज़रत ओस्मान रजी अल्लाह अन्हु की शहादत 18 ज़िलहज 35 हिजरी के बाद हज़रत नुमान बिन बशीर उनका खून भरा हुआ कमीज़ और उनकी अहलिया मोहतरमा हज़रत नाइला की कटी हुई उंगलियां हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के पास दमश्क ले गए और उन्होंने ये चीज़ें मंजर आम पर लटका दी ताकि अहले शाम के जज्बात भड़क उठें। ये इस बात की खुली अलामत थी कि हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु खून ओस्मान रजी अल्लाह अन्हु का बदला कानून के रास्ते से नहीं बल्कि गैर कानूनी तरीके से लेना चाहते हैं। वरना ज़ाहिर है कि शहादत ओस्मान रजी अल्लाह अन्हु की खबर ही लोगों में गम व गुस्सा पैदा करने के लिए काफ़ी थी। इस कमीज़ पर और उन उंगलियों का मुजाहरा करके अवाम में इश्तार पैदा करने की कोई हाजत न थी। उधर हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने मनसब खिलाफत संभालने के बाद जो काम सबसे पहले किए उनमें से एक ये था कि मुहर्रम 36 हिजरी में हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु को शाम से माजूल करके हज़रत सहल बिन हनीफ को उनकी जगह मुकर्रर कर दिया। मगर अब ये नए गवर्नर तबुक तक ही पहुंचे थे कि शाम के सवारों का एक दस्ता उनसे आकर मिला और उसने कहा, अगर आप हज़रत ओस्मान रजी अल्लाह अन्हु की तरफ से आए हैं तो खुशामदीद, और अगर किसी और की तरफ से आए हैं तो वापस तशरीफ ले जाएं। ये बात इस बात का साफ नोटिस था कि शाम का सूबा नए खलीफा की अतात के लिए तैयार नहीं है। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने एक और साहब को अपने एक खत के साथ हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु के पास भेजा, मगर उन्होंने उसका कोई जवाब न दिया और सफ़र 36 हिजरी में अपनी तरफ से एक लिफाफा अपने एक पैगंबर के हाथ उनके पास भेज दिया। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने लिफाफा खोला तो उसमें कोई खत न था। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, ये क्या मामला है? उसने कहा, मेरे पीछे दमश्क में 60,000 आदमी खून ओस्मान का बदला लेने के लिए बेताब हैं। हज़रत अली रजी अल्लाह अन्हु ने पूछा, किससे बदला लेना चाहते हैं? उसने कहा, आपकी गर्दन से। इससे साफ जाहिर था कि शाम का गवर्नर सिर्फ अतात ही से मुनरफ नहीं है बल्कि अपने सूबे की पूरी फौजी ताकत मरकजी हुकूमत से लड़ने के लिए इस्तेमाल करना चाहता है और उसके पेश नज़र कातिलीन ओस्मान रजी अल्लाह अन्हु से नहीं बल्कि खलीफा वक्त से खून ओस्मान रजी अल्लाह अन्हु का बदला लेना है। ये सब कुछ इस चीज़ का नतीजा था कि हज़रत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु मुसलसल 16 या 17 साल एक सूबे और वो भी जंगी नुक्ते नज़र से इंतहाई अहम सूबे की गवर्नरी पर रखे गए। इसी वजह से शाम खिलाफत इस्लामिया के एक सूबे की बनस्बत उनकी रियासत ज़्यादा बन गया था। मौरखीन ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को माज़ूल करने का वाक़या कुछ ऐसे अंदाज से बयान किया है जैसे पढ़ने वाला यह समझे कि वो तदब्बुर से बिल्कुल ही कोरे थे। मुगीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह अन्हु ने उनको अकल की बात बताई थी कि मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को न छेड़ें, मगर उन्होंने अपनी नादानी से ये राय न मानी और हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु को खाम का भड़का कर मुसीबत मोल ले ली। हालांकि वाक़यात का जो नक्शा खुद उन्हीं मोरखीन की लिखी हुई तारीखों से हमारे सामने आता है, उसे देखकर कोई सियासी बसीरत रखने वाला आदमी ये महसूस किए बगैर नहीं रह सकता कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु अगर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु की माज़ूली का हुक्म सादर करने में ताख़ीर करते तो ये बहुत बड़ी गलती होती। उनके इकदाम से इब्तिदाई में ये बात खुल गई कि हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु किस मकाम पर खड़े हैं। ज़्यादा देर तक उनके मौक़ों पर पर्दा पड़ा रहता तो ये धोखे का पर्दा होता जो ज़्यादा ख़तरनाक होता है। हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके बाद शाम पर चढ़ाई की तैयारी शुरू कर दी। उस वक्त उनके लिए शाम को अतात पर मजबूर कर देना कुछ मुश्किल न था, क्योंकि जज़ीरा अरब, इराक और मिस्र उनके ताबे फरमान थे। तनहा शाम का सूबा उनके मुकाबले में ज़्यादा देर ठहर न सकता था। अलावा बरी दुनिया इस्लाम की आम राय भी इसको हरगिज़ पसंद न करती कि एक सूबे का गवर्नर खलीफा के मुकाबले में तलवार लेकर खड़ा हो जाए, बल्कि इस सूरत में खुद शाम के लोगों के लिए भी ये मुमकिन न था कि वो सब मुत्तहद होकर खलीफा के मुकाबले में हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु का साथ देते। लेकिन ऐन उस वक्त पर उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह अन्हा और हज़रत ज़ुबैर व तलहा रज़ी अल्लाह अन्हुम के इस इक़दाम ने, जिसका जिक्र हम पहले कर चुके हैं, हालात का नक्शा यकसर बदल दिया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु को शाम की तरफ बढ़ने के बजाय रबीउल अव्वल 36 हिजरी में बसरा का रुख करना पड़ा।
جنگ جمل جماد الاخرہ 36 ہجری سے فارغ ہو کر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر شام کے معاملے کی طرف توجہ کی اور حضرت جریر بن عبداللہ البجلی کو حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس ایک خط دے کر بھیجا، جس میں ان کو یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ امت جس خلافت پر جمع ہو چکی ہے اس کے اطاعت قبول کر لیں اور جماعت سے الگ ہو کر تفرقہ نہ ڈالیں۔ مگر حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک مدت تک حضرت جریر کو ہاں یا نہ کا کوئی جواب نہ دیا اور انہیں برابر ٹالتے رہے۔ پھر عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے مشورے سے انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خون عثمان رضی اللہ عنہ کا ذمہ دار قرار دے کر ان سے جنگ کی جائے۔ دونوں حضرات کو یقین تھا کہ جنگ جمل کے بعد اب حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج پوری طرح متحد ہو کر ان کے جھنڈے تلے نہ لڑ سکے گی اور نہ عراق اس دل جمعی کے ساتھ ان کی حمایت کر سکے گا جو اہل شام میں حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے پائی جاتی تھی۔ اس دوران میں جبکہ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ ٹال مٹول کر رہے تھے، حضرت جریر بن عبداللہ نے دمشق میں شام کے بااثر لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ان کو یقین دلایا کہ خون عثمان رضی اللہ عنہ کی ذمہ داری سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کو اس سے تشویش لاحق ہوئی اور انہوں نے ایک صاحب کو اس کام پر مامور کیا کہ کچھ گواہ ایسے تیار کریں جو اہل شام کے سامنے یہ شہادت دیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے قتل کے ذمہ دار ہیں۔ چنانچہ وہ صاحب 5 گواہ تیار کر کے لے آئے اور انہوں نے لوگوں کے سامنے یہ شہادت دی کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل کیا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ عنہ عراق سے اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ شام سے جنگ کی تیاریاں کر کے ایک دوسرے کی طرف بڑھے اور صفین کے مقام پر جو فرات کے مغربی جانب الرقہ کے قریب واقع تھا فریقین کا آمنا سامنا ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کا لشکر فرات کے پانی پر پہلے قابض ہو چکا تھا، انہوں نے لشکر مخالف کو اس سے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہ دی۔ پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج نے لڑ کر ان کو وہاں سے بے دخل کر دیا اور حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنے آدمی کو حکم دیا کہ اپنی ضرورت سے پانی بھر لیتے رہو اور باقی لشکر مخالف کو بھی فائدہ اٹھانے دو۔ ذوالحجہ کے آغاز میں باقاعدہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس اتمام حجت کے لیے ایک وفد بھیجا، مگر ان کو جواب یہ تھا میرے پاس سے چلے جاؤ، میرے اور تمہارے درمیان تلوار کے سوا کچھ نہیں ہے۔ کچھ مدت تک جنگ جاری رہنے کے بعد جب محرم 37 ہجری کے آخر تک کے لیے التواء جنگ کا معاہدہ ہو گیا تو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پھر ایک وفد حضرت عدی بن حاتم رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں بھیجا، جس نے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ سے کہا کہ سب لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ پر جمع ہو چکے ہیں اور صرف آپ اور آپ کے ساتھی ان سے الگ ہیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا وہ قاتلین عثمان رضی اللہ عنہ کو ہمارے حوالے کر دیں تاکہ ہم انہیں قتل کر دیں، پھر ہم تمہاری بات مان لیں گے اور اطاعت قبول کر کے جماعت کے ساتھ شامل ہو جائیں گے۔ اس کے بعد حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ نے ایک وفد حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا جس کے سردار حبیب بن مسلمہ الفسری تھے۔ انہوں نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ آپ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو قتل نہیں کیا تو جنہوں نے قتل کیا ہے انہیں ہمارے حوالے کر دیں، ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بدلے انہیں قتل کر دیں گے، پھر آپ خلافت سے دستبردار ہو جائیں تاکہ مسلمان آپس کے مشورے سے جس پر اتفاق کریں اسے خلیفہ بنا لیں۔ محرم گزرنے کے بعد 37 ہجری سے اصل فیصلہ کن جنگ شروع ہوئی اور آغاز ہی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی فوج میں یہ اعلان کر دیا کہ خبردار لڑائی کی ابتدا اپنی طرف سے نہ کرنا جب تک وہ حملہ نہ کریں، پھر جب تم انہیں شکست دے دو تو کسی بھاگنے والے کو قتل نہ کرنا، کسی زخمی پر ہاتھ نہ اٹھانا، کسی کو برہنہ نہ کرنا، کسی مقتول کی لاش کا مسئلہ نہ کرنا، کسی گھر میں نہ گھسنا، ان کے مال کو نہ لوٹنا اور عورتیں خواتین میں گالیاں ہی کیوں نہ دیں ان پر دست درازی نہ کرنا۔ اس جنگ کے دوران ایک واقعہ ایسا پیش آیا جس نے واضح نص سے یہ بات کھول دی کہ فریقین میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون۔ وہ واقعہ یہ ہے کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ جو حضرت علی رضی اللہ عنہ کی فوج میں شامل تھے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی فوج سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد صحابہ میں مشہور و معروف تھا اور بہت سے صحابیوں نے اس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنا تھا، تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔
मुतअद्दिद साहबा व ताबईन जो हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु और हजरत मुआविया रजी अल्लाह अन्हु की जंग में तज़ब्ज़ब का शिकार थे, हजरत अम्मार की शहादत को ये मालूम करने के लिए एक अलामत करार दे चुके थे कि फरीक़ैन में से हक पर कौन है और बातिल पर कौन। अबू बकर जस्सास एहकामुल कुरान में लिखते हैं, अली बिन इब्न तालिब रजी अल्लाह अन्हु ने बागी ग्रोह के खिलाफ तलवार से जंग की और उनके साथ वो अकाबर साहबा और अहले बदर थे जिनका मर्तबा सब जानते थे। इस जंग में वो हक पर थे और इसमें उस बागी ग्रोह के सिवा जो उनसे बरसरे जंग था और कोई भी उनसे इख्तिलाफ न रखता था। मजीद बना खुद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अम्मार रजी अल्लाह अन्हु से फरमाया था कि तुम्हें एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा। ये एक ऐसी खबर है जो तवातर के साथ मनकुल हुई है और आमतौर पर सही मानी गई है। हत्ता कि खुद हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु से भी जब अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने उसे बयान किया तो वो उसका इनकार न कर सके। अलबत्ता उन्होंने उसकी ये तावील की कि अम्मार को तो उसने कत्ल किया है जो उन्हें हमारे नेज़ों के आगे ले आया। इस हदीस को अहले कूफा, अहले बसरा, अहले हजाज और अहले शाम सब ने रवायत किया है। इब्न अब्दुल बर अल सतियाब में लिखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बतवातर आसार ये बात मनकूल है कि अम्मार बिन यासिर को बागी ग्रोह कत्ल करेगा और ये सही तरीन अहादीस में से है। यही बात हाफिज इब्न हिजर ने अल असाबा में लिखी है। दूसरी जगह हाफिज इब्न हिजर कहते हैं, कत्ल अम्मार के बाद ये बात वाज़ेह हो गई कि हक हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के साथ था और अहले सुन्नत इस बात पर मुत्तफिक हो गए। दरअं हालांकि पहले उसमें इख्तलाफ था। हाफिज इब्न कसीर अल हुदाया वल नहाया में हजरत अम्मार बिन यासिर के कत्ल का वाक़या बयान करते हुए लिखते हैं कि उससे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दी हुई इस खबर का राज खुल गया कि हजरत अम्मार को एक बागी ग्रोह कत्ल करेगा और उससे ये बात ज़ाहिर होगी कि हजरत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हक पर थे और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बागी। जंग जमल से हजरत ज़ुबैर रज़ी अल्लाह अन्हु के हट जाने की एक वजह यह भी थी कि उन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यह इरशाद याद था कि उन्होंने देखा कि हजरत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर में हजरत अम्मार बिन यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु मौजूद हैं। मगर जब अम्मार रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के शहीद होने की खबर हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु के लश्कर में पहुंची और हजरत अब्दुल्लाह बिन अमर बिन आस ने अपने वालिद और हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु दोनों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद याद दिलाया तो हजरत मुआविया रज़ी अल्लाह अन्हु ने फ़ौरन उसकी तावील की कि क्या हमने अम्मार को कत्ल किया है? उन्हें तो उसने कत्ल किया जो उन्हें मैदान जंग में लाया। हालांकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये नहीं फरमाया था कि हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बागी गुरोह मैदान जंग में लाएगा, बल्कि ये फरमाया था कि बागी गुरोह उन्हें कत्ल करेगा। और जाहिर है कि उन्हें कत्ल हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु के गुरोह ने किया था, न कि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु के गुरोह ने। हजरत अम्मार की शहादत के दूसरे रोज़ 10 सफ़र को सख्त मार्का बरपा हुआ जिसमें हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु की फ़ौज शिकस्त के करीब पहुंच गई। इस वक्त हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु ने हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु को मशवरा दिया कि अब हमारी फ़ौज नेज़ों पर कुरान उठा ले और कहे ये हमारे और तुम्हारे दरमियान फैसला करने वाला है। उसकी मसलहत हजरत अमर ने खुद ये बताई कि इससे अली रज़ियल्लाहु अन्हु के लश्कर में फूट पड़ जाएगी। कुछ कहेंगे ये बात मान ली जाए और कुछ कहेंगे कि न मानी जाए। हम मुजतमा रहेंगे और उनके यहाँ तफरका बर्पा हो जाएगा। अगर वो मान गए तो हमें मोहलत मिल जाएगी। उसके साफ मायने ये हैं कि महज एक जंगी चाल थी, कुरान को हुक्म बनाना सरे से मकसूद ही न था। इस मशवरे के मुताबिक लश्कर मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु में कुरान नेज़ों पर उठाया गया और उसका वही नतीजा हुआ जिसकी हजरत अमर बिन आस को उम्मीद थी। हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने इराक के लोगों को लाख समझाया कि इस चाल में ना आओ और जंग को आखिरी फैसले तक पहुंच जाने दो, मगर उनमें फूट पड़कर रही और आखिरकार हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु मजबूर हो गए कि जंग बंदी करके हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु अन्हु से तहकीम का मुआहिदा कर ले। फिर यही फूट हुक्म मुकर्रर करने के मौके पर भी रंग लाई। हजरत मुआविया रज़ियल्लाहु तआला ने अपनी तरफ से हजरत अमर बिन आस रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म बनाया। हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला चाहते थे कि अपनी तरफ से हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु को मुकर्रर करें, मगर इराक के लोगों ने कहा वो तो आपके चाचाजाद भाई हैं, हम गैर जानिबदार आदमी चाहते हैं। आखिर उनके इसरार पर हजरत अबू मूसा अशरी रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म बनाना पड़ा। हालांकि हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु उन पर मुतमईन न थे।